वाले में भी बनाए, इनको दोष रहा है दवा ले दो। ये देखो इनका कोई दोष नहीं है, दवा लेते हैं कोई बात नहीं चल रही, ये तो अब इनकी गिनती आ गई, अब कोई दिक्कत ना है। पीपा को दोष कौन नाम ले को दोष हो करे आगे भी हरिलाल की जय हो। अब कन्हैया कहने लगे भैया पकड़े गए तो भैया यदि पकड़े जाए तो तुम तो 9-11 हो जाना, मेरी मैं जानू। कन्हैया स्वयं अपने घर में गए, देखा तो यशोदा महलों में सो रही, देखा ऊपर पर वो चोरी किसकी करते, खाने पीने की, पैसों की चोरी ना करते कन्हैया, खाने पीने की, और खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती है, यदि खाने पीने की चोरी करें वो नहीं मानी जाती है। तो कन्हैया ने देखा माखन रखा है, पहले माखन खा रहता छीके में, आजकल माखन खा रहता फ्रीज में। पहले माखन छीके में रहता, आजकल माखन रहता फ्रीज में, और फ्रीज में रह रहे के बीमारी पैदा कर ले। वो माखन शुद्ध था और ये हो गए फ्रीज जैसे, जो अपन भी ऐसे ही हो गए, हार्ट की तकलीफ चालू हो गई, वो हो गई। अरे ये क्या है, शुद्ध चीज खाओगे ना तो फायदा ही फायदा है, और ये से फ्रीज में रखी हुई चीज खाओगे तो नुकसान नहीं करेगी। अब कन्हैया ने देखा मैया ने माखन तो रखा है, और मैया को पता चल गया तो मैया तो मुझे मारेगी, उपाय भी नहीं, हाथ कैसे आए, ऊंचा छीको हाथ ना हो, ऊंचा तो बहुत छीको है, हाथ कैसा है। और कन्हैया ने देखा साइड में तो उखल रखे हुए थे, जानते हो ना उखल रखे हुए, कन्हैया ने देखा ये उखलों को लगाओ। जैसे ही कन्हैया ने उखल लगाए, उखल के ऊपर उखल लगा के वो छट गए, जैसे ही वो छीका पे माखन की मटकी पकड़ी और बीच में से एक उखल खिसक गया कन्हैया नीचे, आगे धड़ाम से जाके नीचे गिरा। मैया ने देखा कोई चोर आ गया या कोई बिलाई आ गई, मैया ने डंडा उठाया और भागी, देखा तो कन्हैया छिप गई, डर के मारे को नहीं छिपे, कन्हैया डर के मारे छिप गए, मैया तो मुझे मारेगी। मैया ने देखा चारों तरफ कुछ नहीं, हर चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ते चोर मेरो माखन काय गरी चित्ते चोर मेरो माखन काय गरी चित्ते चोर मेरो माखन। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु बनु नर को खिलाए आयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन। चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गरी, चित्ते चोर मेरो माखन। अरे सखिया भी दौड़ी विशाखा भी दौड़ी, 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 गोपियन के मन को लुभाए आयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गरी, चित्ते चोर मेरो माखन। हे हो
माखन खाए गयोरी चित चोर मेरो माखन। अब यशोदा ने कहा ये कौन आया है जिसने, कोई बिलाई आ गई, कन्हैया तो छिप गई, कन्हैया तो छिप गई मैया को। आप पूरे कन्हैया लाप लोभ हो रहे थे, किसमें, दही में हो गए वो एकदम, माखन में पूरे लाप लोभ हो गए। कन्हैया छुप रहे थे, मैया ने देखा लाला तूने ये क्या किया, लाला का कान पकड़ा और मैया 2 डंडी मारी बाहर लगा उसके, और किसके बांध दिया, उखल के बांध दिया, धूप में खड़ा कर दिया। अरे तो तू घर में ही चोरी करने लगा, बाहर की छोड़े घर में ही चोरी करने लगा। लाला मैं तो सोचने कोई बिलाई आ गई और तुम तो घर में ही चोर हो। मैया ने उसको बाहर कर उखल के बांधा, और उखल को बांधा। अब सारे ग्वाल बाल कहने लगे मैया इसको क्यों बांध रहे हो, इसने कहा बिगाड़ा है, ये छोटा तो बालक है, कोई बात नहीं, शरारती कर दी होगी। मैया ने डंडा उठाया तो ग्वाल बाल तो 9 2 11 हो लिया। कन्हैया तू पिटता ही रहे, हम तो चले, कन्हैया तू तो पिटता रहे, हमें तो इसको मतलब, मैंने पहले ही बोला था अच्छे काम सीखा और तुम बुरा काम सीखा, अच्छे काम सीखा। कन्हैया तो चुप हो गए, अब बैठ गई। अब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तुम हमारी बात मान लेते ना तो पछताते नहीं, आज पिट मैया से। अब कन्हैया नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैया को लेके मैया और कन्हैया को धूप में खड़ा कर उखल के बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। अब ग्वाल बाल कहने लगे मैया हमारे लाला ने कहा बिगाड़ो है, इनको छोड़ दो। मैया कहने लगी अब इसका नंबर आ रहा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। ग्वाल बाल तो कन्हैया तो पिटता रहे, हम तो जा रहे हैं भाई, हमारे बस की बात नहीं है पिटना। मैंने पहले ही कहा था, ग्वाल बाल के हमने पहले ही कहा था कन्हैया अच्छा काम सीखा, तुमने तो चोरी की शिक्षा प्राप्त करी है, ये तो पकड़ने का काम है, पिटने का काम है, इसको कौन करता है। सारे ग्वाल बाल और छोड़ गए। अब इधर को बाबा आया और बाबा ने कहा यशोदा आज कन्हैया नहीं दिख रही, क्या बात है, मुझे पता नहीं तुम्हारा लाला का, देख लो मुझे तुम्हारा लाला का पता नहीं है, वो बड़ा शरारती करता है, हमेशा हर काम जिद्दी करता है, वो मेरे से मानता भी नहीं है। अब कन्हैया छोटे बालक थे ना, जैसे कन्हैया फिर से तो कन्हैया हर चीज में जिद्दी करते। अब मैया ने उसको देखा, सारे ग्वाल बाल करे मैया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैया ने कहा ना मैं ना छोड़ू, जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं छोड़ूंगा, मैया छोड़ दो। ग्वाल बाल कहने लगे अरे बांधो बांधो रे रस्सी से नंद किशोर है, यशोदा मैया डांटे रही रे, बांधो बांधो रे रस्सी से नंद किशोर है, यशोदा मैया डांटे रही, ओ बांधो बांधो रे रस्सी से नंद किशोर है, यशोदा मैया डांटे रही। देखो मैंने तेरो जैसो छोरे, यशोदा मैया डांटे रही, देखो मैंने तेरो जैसो छोरे, यशोदा मैया डांटे रही। अरे मात यशोदा बोली रे लाला ना होते ना रोते, मात यशोदा बोली रे लाला ना रोते ना रोते, अरे मात यशोदा बोली रे लाला ना होते ना रोते, मात यशोदा बोली रे लाला ना होते ना रोते। कोन्या देखो मैंने, ओ कोन्या देखो मैंने तेरो जसो चोरे, यशोदा मैया डांटे रही, बांधो बांधो रे राती ते नंद किशोरे, यशोदा मैया डांटे रही, ओ बांधो बांधो रे रस्सी से नंद किशोर, यशोदा मैया डांटे रही।
बाके बिहारी लाल की जय हो। मैया ने और कन्हैया को भूख लगे बांध दिया। कन्हैया ने देखा धूप में कन्हैया के पसीना आने लगे। इधर को बाबा को पता चला। बाबा ने कहा मैया यशोदा इस लाला को छोड़ दो, छोटा बालक है, शरारती कर दे, इसमें कोई अपराध नहीं माना जाता, इनको छोड़ दो। अब जैसे कन्हैया ने क्या किया, आगे चलते गए और उनको एक वटवृक्ष का पेड़ था, उनको श्राप मिला हुआ, वो 2 सांप थे और कन्हैया निकलने लगे तो उकल फंस गए। कन्हैया तो निकले, उकल फंस गए। जैसे जोर लगाया और वो धड़ाम से नीचे गिरे। 2 पुरुष तैयार हो, नल और कुंवर, उनको श्राप लगा था, उनका उद्धार करके। और कन्हैया तो जान गए अपन अब तो चोरी करने में प्रवीण हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब चोरी करना तो सीख लिया अपन ने, अब किस बात की चिंता है, अब अपन प्रवीण हो गए। और गोकुल की गुजरी और माखन लेके और कंस के यहाँ जाती, सारे ग्वाल बाल सका सब इकट्ठे हो गए और कहने लगे ये यहाँ की गुजरी है और माखन लेके दूसरी जगह जाती है, ये बात क्या है भाई? यहाँ की वस्तु यहीं रहनी चाहिए ना, और यहाँ की वस्तु दूसरी जगह जाती है, ये क्या बात है? एक दिन कन्हैया ने पूछा, गोकुल की हेड गुजरी है, उसका नाम माघव गुजरी थी, उससे पूछा हे गुजरी एक बात बताओ मुझे, तुम ये क्या लेके जाते हो इसमें? कन्हैया इसमें माखन है, इसको कहाँ लेके जाते हो? इससे तो गुजरी करने से तुम्हें कोई मतलब नहीं, फिर भी मुझे बताओ भाई, कोई भी चीज है तो यहाँ की और दूसरे गांव में क्यों लेके जाते हो, क्या बात है? कन्हैया ये माखन है और ये मथुरा का राजा कंस है, उसको लेके जाते हो। अच्छा, यहाँ की वस्तु आप दूसरी जगह लेके जाते हो, इसका मतलब कोई न कोई मामला गड़बड़ है। ठीक है, ले जाओ, आज तो ले जाओ और कल तुम माखन लेके जाना। आज तो लेके चले जाओ, कोई बात नहीं, और कल लेके जाना, फिर बताऊंगा तुम्हें। अब सारे ग्वाल वालों ने टोल बना लिया और भैया जितने भी गुजरी है माखन नहीं छोड़ना है, किसी के घर में साफ कर देना है, जगह इतने तो पूरा माखन साफ। आप कन्हैया जाते सुबह सारे ग्वाल वालों को साथ लेके, और किसी के तो फट्टी बिराई, किसी के सब साथे जाते और गुजरी घर में घुसते माखन चुरा के खुद खाते, ग्वाल वालों को खिलाते। आप गुजरी रोज देखें, अब घर में मक्खन आता है, जाता कहाँ है? वो मिलता ही नहीं है, कौन लेके जाता है उस माखन को? अब किसी को मालूम नहीं। कन्हैया गुजरी बेचारी हताश हो गई। भाई एक दिन की बात हो तो चले, ऐसा कौन चोर आ गया जो रोज ही माखन की चोरी होती है? पैसे की नहीं होती है, किसी और वस्तु की नहीं होती, माखन की चोरी होती है। कोई बिलाई भी आती है, देखेंगे। एक दिन गुजरी ने देखा और कन्हैया स्वयं भी सोचने लगे, ये गुजरी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ये गुजरी ने कभी भगवान का नाम ना लिया, नहीं गई भगवान के परिक्रमा दी। कन्हैया सोचे कोई बात नहीं, ये गुजरी बेचारी मेरे से परेशान हो गई, मैं पकड़ में तो आऊंगा इसके, पर तब आऊंगा जब इसको 108 परिक्रमा भगवान की लगवा दूंगा, जब पकड़ में आ जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। आप गुजरी सोचने लगी कभी तो आएगा। गुजरी ने क्या किया, अपने गेट के बाहर डंडी ली और खड़ी हो गई। अब देखा तो स्वयं सारे ग्वाल बाल, अब ग्वाल बाल तो बेचारे बाहर रह गए, कन्हैया स्वयं घुस गए। अब गुजरी ने कहा कोई बात नहीं, आ गया तो चक्कर में गुजरी डंडा उठाया और अंदर घुसी, साकर लगा ली। अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ी के, कन्हैया अब कहाँ जाएगा बता? कन्हैया ने कोई बात नहीं, अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे गुजरी परिक्रमा लगाते चले, आगे आगे। अब गुजरी के तो बेचारी की हापड़ी भरने लग गई, हापड़ी भरने लगी, क्यों 108 परिक्रमा बात तो सही लगेगी। अब वो तो कन्हैया तो भगवान थे साक्षात, वो तो परिक्रमा लगाते चाहे, गुजरी पीछे गुजरी की कन्हैया पकड़ में आ जाए ना, अभी पकड़ में ना आया। अब उसकी 108 परिक्रमा पूरी हुई और कन्हैया पकड़ में आ गई। चल तेरी मैया के पास ना, मैया के पास मत लेके जाओ, मैया तो मुझे मारेगी, मैया के पास मत लेके जाओ, मैया तो मुझे मारेगी।
नहीं कन्हैया, आज तुझे मैंने नंगे हाथ पकड़ा है, आज तेरी माँ के पास ले जाऊंगी। अरे भली गुजरी मत लेके जाए। नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, लेके जाएगी ना तो फिर पछताएगी। देख ले, मत लेके जा। नहीं लेके जाऊंगी। अब कहाँ जाए वो? अब तो मैंने हाथ पकड़ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैया की डांट भी खाऊंगा, कोई बात नहीं, चल तो लेके चल। अब कन्हैया ये हाथ पकड़ लिया और कन्हैया और अपनी दामन में ढक लिया गुजरी ने और ले जाने लगी मैया के पास। अब देखा कन्हैया ने, अब क्या करूं, मेरी मैया तो मुझे मारेगी, कोई न कोई उपाय सोचनी चाहिए। कन्हैया ने क्या किया, उधर से वो गुजरी का पति आ रहा, उसका नाम गुजर था, वो आ रहा था। लंबी लंबी दाढ़ी जाकी मूंछ करें फर फर, है ना, लंबी लंबी दाढ़ी गुजर आ रहा था। कन्हैया ने सोच लिया अब देखा जाए होगा। कन्हैया ने कहा, आवाज लगा, बोले ना, इधर आओ। उसको आवाज लगावे, इधर आओ। उन्हें कही बालक आवाज क्यों लगा रहा है, क्या बात होगी, ये बालक ऊपर कुछ संकट आ गए, क्या बात होगी, छोटा सा बालक आवाज लगा रखा है और ये स्त्री ने इसको पकड़ रखा है। अब वो बार बार आवाज लगा, इधर आओ। वो पास में आए और गुजरी से कहने लगा, गुजरी सुन, ये हाथ में मेरा दर्द हो रहा है, ये हाथ पकड़ लो तो। मेरा इस हाथ में दर्द हो रहा है, ये हाथ पकड़ लो। ये हाथ छोड़ा कन्हैया ने और गुजर का हाथ पकड़ा दिया। पकड़ गुजर का हाथ पकड़ा और दामन में ढक लिया, जा तेरी लेके चले जा मेरी मैया के पास। कन्हैया तो महलों में जाके सो गए, महलों में जाके सोए और गुजरी गई महलों के नीचे गई और कही, यशोदा देख तेरा लाला को मैं पकड़ के ले रहा हूँ। यशोदा कहने लगी, भली गुजरी, अरे सवेरे सवेरे भगवान को नाम तो लियो ना, और मैं लेके आ गई। सवेरे सवेरे कोई भगवान का जाप करती, मंत्र करती तो मानती, और तू तो ओढ़ में लेके आ गई। कन्हैया बैठे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कोई बात नहीं, क्यों घोटाला सर कन्हैया की करे हुए। अब गुजरी यशोदा ने कहा, कन्हैया हंस रहे थे, सारे काम की कन्हैया ने किया है। अब इधर को वो गुजरी का, यशोदा तेरा लाला को मैं नंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। अब यशोदा कहने, सवेरे सवेरे भगवान को नाम तो लियो ना है, और ओढ़ में लेके आ गई। कहने लगी यशोदा, आए के सवेरे रांड करने लगी कर कर, सवेरे सवेरे भगवान को नाम तो लियो ना है, अरे रोड़ा करने आ गई। आए के सवेरे रांड करने लगी कर कर, सवेरे सवेरे तो चिल्लाने का गाड़ी देने आ गई। यहाँ क्यों लेके आई है? आए के सवेरे रांड करने लगी कर कर, और दावने उठा के देखो बैठे हुए बूढ़ो गुजर। वो दावने उठाए तो उसका गुजर, कन्हैया तो खाते, वो तो उसका पति थे। दावने उठा के देखो बैठे हुए बूढ़ो गुजर, लंबी लंबी दाढ़ी जाकी मूछ करे फर फर, गुजर की मूछ करे फर फर। हाथ पाव का देखो दही में रहा है भर, हाथ पाव गुजर का पूरा मूछ मूछ सब दही में हो रही है। हाथ पाव का देखो दही में रहा है भर। मैया कहने लगी, अरे भली गुजरी, तू किसी को लाने से पहले देखती तो सही है कौन है। किसी को लाने से पहले किसको लेके आई उसे देखती कौन है, देखनी से कौन है। लंबी लंबी दाढ़ी जाकी मूछ करे फर फर, हाथ पाँव का देखो दही में रहा है। अरे भली गुजरी, अरे मेरा लाला तो महल में सो रहा है, तो तेरा पति को लेके आ गई। जय हो। मेरा लाला तो महल में सो रहा है और तू तेरा पति को लेके आ गई, तेरा पति चोर है। मेरा लाला तो वो चोर नहीं, मेरा लाला चोरी करता ही नहीं, वो तो महल में सो रहा है। और मैया ने कहा, इधर को देख करके आवाज मैया कृष्ण को बुलावे है, और चमक चमक पायल बाजे सूतो उठ कर आवे है। वो भलो आदमी कब सोई हो? देख करके आवाज मैया कृष्ण को बुलावे है, और चमक चमक पायल बाजे सूतो उठ कर आवे है। सूत उठ के आंखों को मींड रहा है। अब कन्हैया कहने लगे, दोबारा मत लेके आना, देख लेना, अब तो ये डंडा मिला है और आगे फिर क्या मिलेगा देख ले। अब गुजरी कहने लगी, धन्य धन्य भाग तेरो दही आप ही खायो है। वो सोचने लगी कि इसका मतलब कोई भगवान का अवतार है, ये तो मैं इसको पकड़ के लेके इसका लाला को, और ये मेरा पति कैसे बन गया।
के मैया ने उसका कान पकड़ डाला, तो बड़ी शरारती करता ना मैया, मैं शरारती ना को, मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, जैसे मेरे ये पेड़ वाला बहुत भला है ना, इसलिए मैं बहुत भला आदमी हूँ मैया, मैं शरारती नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत भला हूँ। हाँ लाला मैं जानती हूँ। मैया ने उठा के और लाला 2 तमंचा लगाया। लाला क्यों शरारती करता किसी घर में क्यों? मैया सुन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये तेरी गोकुल की जो गूदरी है ना, ये बड़ी मेरे साथ शरारती करती है। और मैया मेरे साथ इतना शरारती करती, पूछना क्यों? ये मेरो नाम बदनाम कर बचावे, मेरो नाम बदनाम कर बचावे। और मैया मेरो नाम बदनाम हो जाओ, मेरो नाम चोर पड़ जाओ, तो मैया कोई मेरे ब्याह भी ना करे, मैं तो कमारो ही मर जाऊंगा मैया, इसके कोई मतलब ही नहीं है। मैया ये मेरो नाम बदनाम का क्यों? आज कोई आदमी चोरी करेगा, चोरी, अरे फलाना का आदमी चोरी करता, उसको ब्याह थोड़ी करेगा, तो मैया ये पे मेरा ब्याह करवाना दें क्यों? मैया इनकी क्या बात है, सुन मेरी बात। मैं मैया मेरे ग्वाल वालों के साथ जाता हूँ, सुन तुझे बताता हूँ ये गुजरी क्या करती है। मैया ये क्या करेंगी, घर से निकलूंगा मैं तो क्या बोलेगी, अच्छा के हाथ को झालो देकर, मैया ये बोलेंगी अच्छा के हाथ को झालो देंगी धीरे से, ऐसे बोलेंगी धीरे से, अच्छा के हाथ को झालो देकर, मीठी बोले देवर कह के। और मैया अच्छा के हाथ को झालो देंगी और फिर बोलेंगी देवर जी इधर आओ। क्यों मीठो नाम देवर को ही वो करे ना, भाभी से ज्यादा प्रेम देवर के ही होते हैं। अच्छा के हाथ को झालो देकर, मीठी बोले देवर कह के। और मैया सुन, निंद्रत हो जा साकड़ दे के, मैया मुझे क्या करेंगी, अपने साकड़ कमरे में बंद कर लेंगी और मैया साकड़ लगा देंगी, निंद्रत हो जा साकड़ दे के। और मैया फिर ये बताऊं क्या करें, दे दे गुलचा गाल लाल किए जात बिगाड़ी जी, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, ग्वालिन घर में मोए, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, ग्वालिन घर में मोए, मैया जब चलो बुलावे घर में ग्वालिन मोए, अरे ग्वालिन घर में मोए बुलावे, ग्वालिन घर में मोए, मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे, ग्वालिन घर में मोए। ओ मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर घर ग्वालिन मोए, अरे घर घर ग्वालिन मोए बुलावे, घर घर ग्वालिन मोए, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर घर ग्वालिन मोए। श्री राधे भाग्य बिहारी लाल की। घर घर ग्वालिन मोए बुलावे, घर घर ग्वालिन मोए, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, घर घर ग्वालिन मोए, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, ग्वालिन घर में मोए। हरि बोल। अरे मैं छोरो या चतुर गुजरिया, मैं छोरो या चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़े अंगुलिया, एक दिन ले गई पकड़े अंगुलिया, अरे टूटी सी अकीरा में कोठरिया, टूटी सी अकीरा में कोठरिया, अरे मैंने या की चीटी रे पीने निद्र की रही है सोए, मैया जब मैं घर से चलो बुलावे, ग्वालिन घर में
चलो बुलावे घर घर ग्वालिन मोय ओ मैया जब मैं घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर में मोय। श्री राधे पनगट पे ये भैया एक दिन पनगट पे भैया मैं बैठो एक वृक्ष की धैया मैं बैठो एक वृक्ष की धैया संग बैठो बलदाऊ भैया संग बैठो बलदाऊ भैया। अरे गुलचा दे काल लाल किए ठाड़ो में रोए भैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर घर ग्वालिन मोय ओ भैया जब मैं घर से चलो बुलावे ग्वालिन घर में मोय। करे बढ़ाई तेरे भो में करे बढ़ाए। अरे बाहर निकले करे बुराई बाहर निकले करे बुराई। ऐसी ब्रज की भीट लुगाई ऐसी ब्रज की भीट लुगाई। अरे इनने ऐसी कीनी बाते कोई ना बोले बोए भैया जब मैं करते चलो बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर घर ग्वालिन मोय ओ मैया जब मैं घर से चलो बुलावे घर घर ग्वालिन मोय ओ मैया जब मैं चलो बुलावे ग्वालिन घर में मोय। बाकी बिहारी रानी की जय हो। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोय। मैया ये मुझे बुलाती है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा के हाथ को झालो देकर मीठी बोले देवर कह के निंद्रत हो जाए साकड़ दे को मैया बिगाड़ी जी मैया। और ये मेरे ना छूट के भरेंगी और मेरे गालों में गुलचा मारेंगी तो मैया मेरे का हाथ वो सही है, इनके साथ में ऐसे नहीं करूँ तो मैया मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तो गुजरी है ना, ये गोकुल की बड़ी ढीठ है, ये मेरी एक भी बात नहीं मानती मैया। ये तो बड़ी ढीठ है, इनके साथ ऐसे नहीं करूँ तो। अब मैया सुन ये क्यों करती है ऐसा, मेरा नाम बदनाम कर बचावे और मैया मेरा नाम बदनाम हो जाएगा तो मैया कोई मेरा ब्याह भी ना करोगे और ब्याह नहीं करोगे तो मैया मैं कमारो ही मर जाऊंगा। देख लब तुझे क्या करना मैया, तू एक काम कर तू मेरा ब्याह करा दे। और छोटे आजकल बच्चे से पूछो छोटे से लाला ब्याह कराऊंगा ऐसे बोलेगा, लाला ब्याह कराऊंगा ऐसे ना बोला ना करो। बर्थडे तो फिर मना कर नहीं कराएंगे, छोटा सा मुझसे ब्याह कराएगा तुरंत हाँ करेगा। अब कन्हैया कहने लगे मैया तू पहले मेरे ब्याह करा और छोटी सी दुल्हन लिया और मैया तेरी सेवा करे और मैया तेरो पैर दबावे ऐसी ले रहा। आजकल की पैर छोड़ो, उनके पैर दबा दो कोई। आजकल की कहें सासू की सेवा कर लो, सासू जी कहें सासू जी तुम्हें मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर में हमेशा दर्द रहता है, सारी बीमारी इनको ही दे दी। और कन्हैया तो कहने लगे मैया मैं तेरी सेवा कराऊंगी। सेवा क्यों? अरे कन्हैया को तो ब्याह का चाव था, बड़ी वो सेवा कराता, उनको ब्याह करना था ना। मैया यदि तू मेरा ब्याह करा देगी ना तो तेरी गौवी में चरा लूंगा और
तेरा मैं सारा काम कर लूंगा, क्योंकि कोई चीज कहना फलाना का आदमी ये काम कर, तुरंत सारे काम कर लेंगे। स्त्री से बोलो आदमी से 4-5 दिन रूसी रहेंगी और कहेंगे सुबह तुम्हारे पियर जाना है, 4 बजे खड़ी हो जाएंगी। कौन देखे पियर का चाव ऐसा रहता है, 4 बजे खड़ी हो जाएंगी। सुबह जाना है ना, अच्छा और दिन 8 बजे खड़ी हुए और पियर का नाम सो तो सुबह 3 बजे ही लोग सारा सोएंगी ना और वहां जाएंगी तो माँ बेटी इसी बतलाएंगी जो सारी रात ही बात पूरी ना हो उनकी। सारी रात जब को कहीं तो बतलावे, सारी रात उनकी बात पूरी ना हो, क्यों वर्षों 2 वर्ष मिले ने बात पूरी ना हुए। जाने ऐसे क्या बतलावे है ना, होता है ना सब अन्नू, सही बात है ना, वो है ना। हाँ इसको पता है, इसको सारी बात कहती है, इसको पता है। बाकी भी हरिलाल की जय हो आवाज आती है और कन्हैया कहने मैया पहले तो मेरे ब्याह करा और छोटी सी दुल्हन लिया और मैया नाम बताओ राधिका गोरी जैसे लेके आ मैया, उनसे मेरा प्रेम ज्यादा है। देखो कन्हैया ने शादी किससे करी? रुक्मणी जी से, और प्रेम करते राधा से। देखो राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, सीताराम का मंदिर, पर रुक्मणी कन्हैया का मंदिर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। रुक्मणी का नाम ही नहीं है और कन्हैया ने शादी करी रुक्मणी जी से, उसका मंदिर नहीं मिलेगा और राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा उनसे। क्यों? वो प्रेम था उनसे। और आजकल प्रेम कर लेने तो लठपाड़ बजेगा, ऐसे हो जाता ना। देखो कन्हैया थे, भैया पहले तो मेरा ब्याह करा, अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। ऐसे ना तुम नाचोगे तब, नहीं मैं ना गा भजन, मैं तो कथा करूंगा, नाचोगे तब। रात क्या गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात क्या गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। रात क्या गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे रे बंधन का प्यार का, अरे रे बंधन का प्यार का, रात क्या गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई तरावो, अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई तरावो, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई तरावो, अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई तरावो। आज के बाद मेरी मैया तेरी डेली पहनाया वो, आज के बाद मेरी मैया तेरी डेली पे ना आओ। आएगा रे बचा दीवार का। रात क्या गोरी से रज की छोरी से भैया करा दे मेरो ब्याह। आज क्या गोरी से बिरद की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, अरे सर तेरी खोटी है, यो ऐसे कराऊं तेरो प्यार। रात क्या गोरी से बिरद की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
अंगना में डोलेगी। हर छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो तो घूमट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूमट ना खोलेगी। बलदाऊ से जात हो बैठे के द्वार पे। आज क्या गोरी से आज की चोरी से मैया करा दे रात क्या गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा के बेलो प्यार। अरे ये बंधन प्यार का, अरे ये बंधन प्यार का। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दो तेरो प्यार। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बेटा वो। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाओ। चंदन की चौकी पे मैं मैया तुझे बिठावो। अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दबाओ। अपनी राधा गोरी से चरण तेरे दबावो। भोजन में बनाऊंगा छप्पन पितार का। रात क्या गोरी से रज की चोरी से मैया करा दे बेलो प्यार। रात क्या गोरी से रज की चोरी से मैया करा दे बेलो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का। अरे ये बंधन प्यार का। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें लाला के अरे मैया में मुस्का के। सुन बातें छोरा की मैया बैठी मुस्कावे। सुन बातें घोड़ा की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे लाला को मैया हिवड़े से लगावे। अपने प्यारे लाला को वो इवड़े से लिपटावे। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। आज क्या गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। रात क्या गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो प्यार। ओ मैया करा दे मेरो प्यार। जय जय श्री राधे श्याम। रात क्या गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया तू मेरा ब्याह करा देना तो मैं तेरा सारा काम कर दूं। और मैया ये गुजरी है ना, ये तो मेरा झूठा नाम लगाएंगे। क्यों? ये मेरा चोरी को नाम लगा देंगी और मेरे ब्याह कोई नागरिक चोर आदमी कौन ब्याह करे? आजकल साहूकार के नहीं हो रहा, चोर का कौन करे? जो साहूकार आदमी खूब नौकरी करे उनका ही ब्याह नहीं हो रहा, और ये चोर का कौन करे? तो
मैया तू एक काम कर, पहले मेरे ब्याह करा दे, नहीं तो मैया ये गोकुल की गूंज रही है ना, ये मेरे ब्याह नहीं होने देंगी, ये मेरा नाम चोर चोर पटक देंगी। तो मैया मेरा ब्याह होगा ही नहीं। और मैया कमारो बोल रही है। बाकी बिहारी लाल की जय हो। और मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैं सेवा भी करवाऊंगा मैया, तुम्हारा पैर भी दबवाऊंगा और मैया तुम्हें भोजन भी बनवाऊंगा, अच्छा बनवाऊंगा। पर मैया सुनो, बड़ा भैया से बोल देना वो मेरे साथ घर में नहीं आवे, वो तो द्वार पे ही रहे। क्यों? सबसे बड़ी शर्म किसकी होती है? किसकी होती है सबसे बड़ी शर्म? जेठ बैसाखन की। जेठ की है ना, सबसे बड़ी शर्म होती है जेठ की। और जेठ को तुम क्या बोलते हो? भाई साहब। अरे तुम तो बहन भाई हो गए, ऐसे बोलते हो ना, बड़े भाई साहब किधर गए? अरे जब तुमने भाई साहब बना लिया तो तुम तो बहन भाई हो गए, ऐसे बोलते हो। जेठ तो कोई नहीं बोलेगा, बड़े भाई साहब ऐसे बोलोगे ना, बड़े भाई साहब ऐसे ही बोलोगे ना। अब बड़े भाई साहब तुम तो बहन भाई हो गए, फिर शर्म करने की कहाँ जरूरत नहीं तुमको। इसलिए बताओ क्या होता है, पहले घूंघट कहाँ था? पहले घूंघट यहाँ था, फिर थोड़ा दिन में यहाँ आ गया, और अब यहाँ अगर अब यहीं आ गया, अब बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा। क्यों? कहते ना, सामा सुमा डांगरा खुल्ला पल्ला नार, और बिना तिलक ब्राह्मण मिले तो देख बाकू धिक्कार। सामा सुमा जानते हो? सामा सुमा जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो और आपको रास्ते में कोई विचार मिल गया जिसके नाथ नहीं है, तो वापस आ जाना चाहिए, वो काम नहीं बनेगा। और खुल्ला पल्ला नार, कोई अपन कोई काम जा रहे हैं और कोई स्त्री मिल गई, उसकी साड़ी कंधे पे है तो भी काम नहीं बनेगा, वापस आ जाओ। और कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है और उसके ललाट पे तिलक नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, वापस आप कहते हो महाराज जी पिलाई रहे, अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उसका तो कोई दोष ही नहीं लगता है। कर्म तो अपन का स्वयं का खराब है। क्यों? स्त्री तो आज यहाँ पढ़ी लिखी, स्त्री पढ़ी लिखी आज तो आदमी कब चले, और आदमी आजकल पढ़ते हैं कम और वो पढ़ जाती है ज्यादा। एक घर में एक पढ़ी लिखी स्त्री आई, आप उसका कहते नाम में भी कितनी शक्ति होती है, नाम में गुण होते ना। और एक का नाम ऐसा था, वो पढ़ी लिखी बेचारी घरवाली आई पढ़ी लिखी, और उसका आदमी का नाम था, क्या नाम था लल्लू? उस आदमी का नाम था ठंडरपाल। उस आदमी का नाम था ठंडरपाल। अब घरवाली तो बेचारी पढ़ी लिखी आई है। अब कोई बोले तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी, कोई भी आप बोलो तो मुझसे तुम्हारी सासू जी बोलेगी, क्या बोलेगी? फलाना आदमी का नाम बोलेगी, नाम लेके बोलेगी। अब वहाँ की स्त्री बोले ठंडरपाल की बहू ये काम करो, अब वो स्त्री कही ये नाम भी कोई बढ़िया नाम है, ये नाम भी अच्छा हो। तो अब काफी दिन हो गए ये नाम बोलते जो, जब कहे स्वामी जी एक काम करो, हाँ देवी बता, तुम्हारा नाम चेंज ना हो सकेगा, तुम्हारा नाम चेंज कर लो, मुझे तो शर्म आती है। तो देवी नाम चेंज कैसे करो? कोई पंडित से जाके पूछो, वो तुम्हारा दोबारा नाम कर देता, अच्छी बात है। ठंडरपाल कोई नाम होता है क्या? कोई नाम चेंज करा के आओ। ठीक है देवी तेरी बात मानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब वो घर से भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अब वो बेचारा आदमी घर से निकला, घर से आधी किलोमीटर वो गया था, तो देखा एक स्त्री थी और वो झाड़ पूछ कर रही है, झाड़ पूछ कर रही है। वो आदमी ने जाके पूछा, बोल तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम लक्ष्मी। ओ तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, तुम झाड़ पूछ कर रही हो? जय हो। तुम्हारा नाम लक्ष्मी है और तुम झाड़ पूछ कर रही हो, इसका मतलब कोई बात नहीं। आगे गए, एक आदमी भीख मांग रहा था, वो भीख मांग रहा था। अब हर जगह भिखारी था, वो भीख मांग रहा था। उससे पूछा भाई तुम भीख मांगने वाले का नाम क्या है? जो बोल रहा है भाई मेरा नाम है धनपाल। और तुम्हारा नाम धनपाल और तुम भीख मांग रहे हो? तुम्हारा नाम धनपाल और तुम भीख मांग रहे हो?
अब ठीक है भाई, और आगे गया। अब एक आदमी के 100 साल पूरा हो गए और वो भगवान को प्यारा हो गया। अब पूछ रहे हो जाके, भाई सुनो, जो ये आदमी मर चुका इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमर सिंह। और इसका नाम अमर सिंह, और ये मर गया। इसका मतलब कोई मतलब नहीं। वापिस घरवाली के पास गया। अब घरवाली कहने लगी, स्वामी नाम चेंज करा करके, सुनो देवी जी, लक्ष्मी करे झाड़ पूछ और धन सिंह मांगे भीख। अमर सिंह तो मर गए में ठंडर पाल है। ठीक, यही नाम बढ़िया है, बाकी कोई शक्ति ना है। नाम चेंज करना क्या, गुड़ी भी होना चाहिए, समझ लो नाम ही है, उसके अंदर गुड़ी भी होना चाहिए। इधर को कन्हैया बैठे हुए और कन्हैया बैठे थे, और तुम्हारे जैसे कन्हैया बैठे थे तुम्हारे देवी का नगर में घूम रहे थे। देवी का नगर घूमते घूमते कन्हैया को और सुगंध आने लगी। कन्हैया कहने लगे, मैया आज क्या बात है, आज ऐसी सुगंध क्यों आ रही, क्या बात है? मैया सुनो, आज क्या बात है, आज ये सुगंध क्यों आ रही है? लाला मुझे पता नहीं है, तुम्हारे बाबा से जाके पूछो। क्यों? जो स्त्री कढ़ाई पे बैठती है उसका सिर पहले ही चढ़ जाता है। और आजकल तो, पहले तो त्योहार बार में कढ़ाई चढ़ती थी, अब तो 2 आदमी आ गए तुरंत कढ़ाई चढ़ेगी। पूरी बनाओ खिलाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे। वापी औंधी धरते खड़ाई को, औंधी कढ़ाई पूरी गई उतरेगी, थोड़ी को ना लोग पड़े हम। बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब चारों तरफ पूरे मोहल्ले में सुगंध आने लगी। कन्हैया घूम रहे हैं, मैया से कहे, मैया आज क्या बात है, आज तुम ये कढ़ाई कैसे चढ़ा रखी? लाला मुझे पता नहीं है, तुम्हारे बाबा से जाके पूछो। बाबा के पास गए, बाबा ने कहा मुझे पता नहीं है, तुम्हारी माँ से जाके पूछो। कन्हैया तो डोलते डोलते परेशान हो गए। मैया तो कहे बाबा से पूछो, बाबा कहे मैया से पूछो। अब मैया कहने लगी, मुझे पता नहीं। लाला सुन, आज इंद्र भगवान की पूजा है। अच्छा, तो मैया इंद्र भगवान की पूजा करने से क्या होगा? लाला मुझे पता नहीं है क्या होगा। इंद्र भगवान की पूजा करेंगे तो इंद्र भगवान अपन को बारिश देगा, और बारिश देगा तो खेती हरी भरी होगी। इसका मतलब इंद्र भगवान स्वार्थी है। इंद्र भगवान स्वार्थी है, बिगर स्वार्थ कुछ भी नहीं करेंगे। उनको पहले भोग लगाओ, तब तो वो हमें बारिश देंगे। मैया सुन, आज के बाद इंद्र भगवान की पूजा बंद करो। इंद्र भगवान की पूजा बंद करो, और आज मैं उस पहाड़ की पूजा करो जहां मैं गऊ चराता हूँ। लाला तुम तो बड़े शरारती हो। अरे वो इंद्र भगवान नाराज हो जाएगा और वो बारिश भेजेगा तो गांव के गांव बहने लग जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे और वो बारिश करेगा तो गांव का गांव बहने लग जाएंगे। मैया इसकी तुम्हें चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। सारे ग्वाल वाल बुलाओ और जहां मैं गऊ चराता हूं उस पहाड़ की पूजा करो। और कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों से कहा, भैया आ जाओ और उस पहाड़ की पूजा करो। शिव पहले सब भक्तों ने भोग लगाया, फिर भी भगवान ने प्रकट नहीं हुए। शिव कन्हैया ने भोग लगाया, एक ऋषि आया और वो उस प्रसाद ग्रहण करके चले गया। अब इधर को इंद्र भगवान को क्रोध आ गया। अब सभी पहले यजमान, प्रथम यजमान आ जाइए, और एक एक सभी आ जाइए। हर श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो रे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे
माते मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो रे श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रहो मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो आनंद में कुंडली साज रहो कुंडल साज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलिए गिरिराज महाराज की तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े पान तोड़े तो पे फूल तोड़े ओ तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े पान तोड़े तो पे फूल तोड़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पानी चढ़े तो पे फूल तोड़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो के दारे वो दारे तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट विराज रहो जय हो तेरे कानन में कुंडल सोई रहे मानव कोंडल कोई रहे ओ तेरे कानों में कुंडल सोई रहे कानों में कोंडल कोई रहे तेरे कानों में कुंडल सोई रहे तेरे कानों में कोंडल कोई रहे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो रे तेरी गोवर्धन गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते विराज रहो बिहारी लाल की जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो
धन को जाओ मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा अरे नाय माने मेरो मनवा अरिया नाय माने मेरो मनवा यार नाय माने मेरो मनवा सके रे नाय माने मेरो मनवा रे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरा वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा हरि शेर के करो में कढ़ैया फेर के करो में कड़ैया अरे शेर की करो में कढ़ैया शेर के करो में कड़ैया सात शेर के करो में कढ़ैया सात शेर के करो में कड़ैया मैं तो संतन नौत मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अरिया नाय माने मेरो मनवा अरे भाग्य बिहारी लाल की जय हो। देखो सभी बारी बारी से पूजन करो और जिनको भी अन्नदान बोलना है वो अपना नाम बता दें। जिसको भी गोवर्धन में अन्नदान